नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जो है लाइक करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 4 चैप्टर, जिसके हम आज एक्सरसाइज 4.1 करेंगे और उससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक समझेंगे। उसके बाद हम सीधा एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, जो आपके ऊपर लिख रहा होगा, अलग से तो उसे लिखाने की जरूरत है नहीं है। तो थोड़ा सा आपको बता दो, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में क्या अंतर होता है। तो देखिए देखिए द्विघात समीकरण कैसे कहते हैं, यहाँ पर आपको लिख के समझा देता हूँ, है ना। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण की परिभाषा एक है कि जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो जैसे कि आपका 2x² 3x + 5 ये द्विघात समीकरण हो गया, और ये भी आपका द्विघात समीकरण हो गया। लेकिन जिसकी अधिकतम घात, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 3, 2x² 4x + 5, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3। तो ये द्विघात समीकरण ना होकर त्रिघात समीकरण हो गया, ठीक है। और इसके साथ में 0 होना चाहिए, नहीं तो ये द्विपद हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, यह भी आपका द्विघात समीकरण है, यह भी आपका एक द्विघात समीकरण है ना। यह भी आपका द्विघात समीकरण है। अगर इसके बगल में 0 नहीं लगती है तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद हम पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट जाके देखिए, वीडियोस को लाइक करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी तभी आपको प्राप्त होंगी जब आप लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे। तो देखिए, ये आपको समझ में आ गया। अब ज़्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत है नहीं है। तो इसके जो पहले वाले के जो सवाल है, कोई सवाल उसमें दे रखे हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन है, आपका 3x + 2x² - 3 = 0। इसमें आप देखोगे तो इसमें क्या रहा है, चलो और भी क्वेश्चन उसमें उतार ही लेते हैं, है ना। पहले वाले का पहला, और दूसरा कौन सा है इसका, 4x² + 5x = 1। थर्ड वाला है इसका 2y² + 7 = 3y। और फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपका 7y² + 2y - 2। देखो, इसमें उसने कहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप से इसका मतलब है कि आप इसको सही ऑर्डर में लिखिए, इस तरीके से लिखिए कि ये मानक रूप देखिए क्या होता है। मानक रूप ये है, एक तो यहीं पर एग्जांपल जो चल रहे तो यहीं पे लिखा देता हूँ, ax² + ax bx कर लीजिए, या फिर +c, ठीक है। यानी कि पहले बड़ी घात लिखिए, फिर छोटी घात लिखिए, फिर छोटी घात लिखिए, इस तरीके से इसको सॉल्व करिए। तो इसमें देखिएगा, आप सबसे पहले x² नहीं, खाली 3x दिया हुआ है, तो सबसे पहले बड़ा नंबर लिख दीजिएगा, फिर आप 3x लिख दीजिएगा, फिर -3 लिख देना, बराबर में 0 लिख देना, और कह देना ये क्या हो गया इसका, ये इसका मानक रूप हो गया, ठीक है। क्या लिख देंगे, यह इसका मानक रूप हो गया, है ना। मानक रूप बहुत सिंपल है, मानक रूप है, बहुत सिंपल है। मानक रूप में आपसे बोलेगा तो आप झट से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आपका सेकंड वाला है 4x² + 5x। अब देखिए, इधर दिया हुआ है, इधर क्या, इसको इधर ले जाएगा -1, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसका क्या होगा, मानक रूप हो गया। क्या हो गया, मानक रूप, ये इसका मानक रूप है। ऐसे ही इसका थर्ड वाला है 2y², इसको इधर लेके आएंगे, और ध्यान रखना इसके बाद लिखेंगे तो 3y + 7, क्योंकि इसके आगे वाले निशानों को हम लोग देखते हैं 0। ये इसका क्या हो गया, मानक रूप हो गया। क्या हो गया, मानक रूप, ये इसका मानक रूप हो गया। अगला वाला देखो 7y², इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि इसको भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है हमें ज़्यादा से ज़्यादा।
और दोनों आगे इधर का निशान चेंज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मानक रूप। ये इसका मानक रूप हो गया। अब देखिए आपको पहले वाले क्वेश्चन बड़ी आसानी से बहुत सिंपल तरीके से भाषा में समझ में आ गए होंगे। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर वाला लिखना है, उसके बाद 5x वाला लिखना है, उसके बाद -1 लिखना है। सिंपल सी बात है, बस आपको तरीके से लिखने हैं, यानी ऑर्डर में लिखने हैं। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। आपको ये बताना है क्या ये जो नीचे दिए हुए हैं ये क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बस इतना बताना है आपको। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें कर लेंगे। तो ये दूसरे का कर रहे हैं हम, पहला क्वेश्चन। तो ये है आपके पास x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। एक सवाल इसका ये हो गया, और दूसरा जब देखेंगे पहले सॉल्व हो जाएगा कि कितने जगह लेता है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, इसमें आपको एक फॉर्मूला देखना है। एक फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर बराबर हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा a², किताबों में 2ab होता है, प्लस b²। अदरवाइज a² + b² + 2ab लिख दोगे तब भी आपका आंसर क्या है, एकदम करेक्ट है, सही है, कोई भी गड़बड़ नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसका देखिए x की जगह पे आपको कितना रखना है, a की जगह पे रखना है आपको x, यानी x² हो जाएगा इधर 2a और b प्लस b² यानी 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, है ना, 2x, ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x² ऐसे की ऐसे ही, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस का 1। अब आप इसको इधर ले जाइएगा, चलो इसको ऐसे लिख देते फिलहाल। अब इन दोनों को इधर ले जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, जो साइन है इसके चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 1 ऐसे एज इट इज पहले से ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। x² प्लस 2 से 2 कैंसिल, और कितना बचा 7। इधर आगे आपका साइन चेंज हो जाएगा, है ना, तो आपके पास कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो अब आप समझ गए होंगे ये क्या है, आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अब बस आपको यहाँ पे लिख देना, अतः यह कैसा है, द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ये आपका हो गया। अभी आप जब इसका दूसरा लोगे, यानी कि सेकंड वाला जब इसका सॉल्व करोगे, तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है आपके पास, वो है आपका x² माइनस 2x माइनस का 2 है ये, और 3 माइनस का x, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन इधर लिख देता हूं मैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका, वो है x-2 और x+1 इक्वल टू x और x-1 और x+3, यानी कि x+3, है ना। तो यहाँ पर आपको देखो x पे घात 2 माइनस 2x बराबर माइनस के 2 और 3 माइनस का x दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, इसमें आप कुछ इधर तो कुछ होगा नहीं, कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं है। इधर आप जब इसका इसमें गुणा करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा। जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और माइनस का जो इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब देखिए जो माइनस माइनस है वो तो आपके जुड़ के कितने हो जाएंगे, 4x + 6। तो ये आपका कैसा आ गया, अधिकतम घात कितनी है इसकी, 2 है। तो इसमें भी आप लिख दीजिएगा, अतः यह द्विघात समीकरण है। कैसा है ये, द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उस पर देखिए, जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा x²। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x, अब देखिए इन दोनों का तो मल्टीप्लाई हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ,
तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। इसके इसमें करोगे तो माइनस के 2x, इसके इसमें करोगे तो माइनस के 2 हो जाएगा। इधर ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है, x का x में करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x का 3 में करोगे तो क्योंकि प्लस का साइन है तो प्लस का 3 आ जाएगा। अब 1 में करोगे तो माइनस का x आ जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब क्या करिएगा, आप इन दोनों को घटा दीजिएगा। जब इन दोनों घटाएंगे आप तो ये जो माइनस निशान बढ़ा है तो ये लिख लीजिएगा 2x, और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 2। यहाँ पर भी दोनों को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 2x माइनस का 3। इधर ले जाइएगा, साइन इसके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, देखिए ये तो आपका माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा 2x, ये प्लस का कितना हो जाएगा 3। x से x कटी जाएगी और देखिए ये दोनों आपके जुड़े जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4, और ये दोनों आपके घटे जाएंगे तो कितना बचेगा 1। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करिएगा कि इसकी अधिकतम जो घात है वो कितनी है, 1 है। अधिकतम घात कितनी है, 1 है। जब अधिकतम घात 1 होती है तो क्या कह सकते हैं लोग हम कि अतः यह कैसा नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए 2 और 2 है ना, सही तो है। हाँ देखिए इसका इसमें करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो हमारे पास 3x आ जाएगा, और तो x आ जाएगा, इसका इसमें करो, ठीक है, इसको घटा देंगे 2x आ जाएगा। ये 2x इधर है और इधर ये यहाँ। अच्छा, यहाँ पर 2 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो सिर्फ x बचेगा, और जब यहाँ पर x बचेगा तो इसको इसको प्लस करोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, माय मिस्टेक, ये मैं अपनी गलती मानता हूँ। ये जो अब बचा है, और लेकिन यही आपका हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप यही कहोगे कि अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। कैसा नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से हमने दूसरे वाले के 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन इसमें 8 दिए हुए हैं, आगे करेंगे हम, इसको रफ कर लेते हैं। अब जो बारी है वो आपकी क्वेश्चन नंबर 4 की है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या है आपका, कह रहा है कि x माइनस 3 और 2x प्लस का 1 बराबर x और x प्लस 5, यही तो है। ठीक है, एक क्वेश्चन एक इधर और इधर लिख देता हूँ मैं। पांचवा है आपका 2x माइनस का 1, x माइनस का 3 बराबर के x प्लस का 5 और x माइनस का 1, है ना। एक तो ये आपका, एक इधर लिख देता हूँ, सारे क्वेश्चन एक बार लिख देते हैं। छठा वाला क्वेश्चन है आपका x पर घात 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर के x माइनस 2 पे घात 2, है ना, यही तो है। अब इन क्वेश्चनों को देखिए करना वही तरीके से, कोई अलग नहीं है, बस इसमें मल्टीप्लाई करने हैं आपको, और अधिकतम 2 घात आ जाए तो सब बता दीजिएगा यह द्विघात समीकरण है, अतः, और नहीं आए तो कह देना नहीं है। देखिए इसका जब आप इसमें गुणा करोगे तो 2x और x का गुणा करोगे तो x पर घात 2 हो जाएगी। ठीक है, इसका इसमें करोगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका इसमें करोगे तो माइनस का 6x हो जाएगा। इसका इसमें करोगे तो प्लस माइनस का 3 हो जाएगा। ऐसे ही इसका इसमें करोगे तो x पर घात 2 हो जाएगी, इधर इसमें करोगे तो 5x हो जाएगा। अब देखिए 2, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, इन दोनों को घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5x बचेगा और 3 बचेगा। यहाँ पर आपका ये सेम रहेगा। इन दोनों को जब इधर ले जाऊंगा, ध्यान रखना ये जो एक तरीके से दीवार है, जब दीवार के उधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर जो आइडेंटिटी है यानी इनके जो निशान है वो बदल जाएंगे, पहचान इनकी तो बदल जाएगी। यानी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा, ये आपका इधर माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, इसका माइनस का 5x हो गया। अब देखिए 1x में से 1x को घटाओगे तो 1x स्क्वायर तो बच ही जाएगा, 5 में से 5 ये जुड़ जाएगा, आपका 10x हो जाएगा, और 3 आपका एच सेम रहेगा। यानी कि क्या बन जाएगा ये, अतः यह कैसा है, द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात
समीकरण है। ठीक है, कैसा है ये द्विघात समीकरण है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखो, सेम इसी तरीके से है। अब आपको पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 का गुणा अगर इसमें करोगे तो 2 तो नंबर तो ऐसे कैसे रहेगा, x का x में करोगे तो x पे घात आ जाएगी। याद रखना एक छोटी सी चीज, जो बच्चे जो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, x का x में गुणा करने पर घात हमेशा ऊपर आती है। और मान लीजिए अगर इस तरीके से गुणा करोगे तो घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जब बेस सेम होगा तो पावर जुड़ जाएगी। और x प्लस x कहेगा तो 2x लिख देनी है। ठीक है, क्या लिख देनी है, 2x लिख देनी है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई होप, है ना। अब 2 का 2 में करा तो ये आ गया। जब 2 का 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 1 का इसमें करोगे तो खाली x हो जाएगा। 1 का इसमें करोगे तो माइनस के 3 हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर देखिए x का x में करोगे तो x पर घात कितना हो जाएगा, 2। इसका इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का x। और 5 का करोगे तो 5x हो जाएगा। अगले में करोगे तो 5 हो जाएगा। 2x² ऐसे के ऐसे ही, 5 इसमें से घटा दोगे तो दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस की, तो कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो ये 7x हो जाएगी। 3 ऐसे के ऐसे ही। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, बराबर x², ये दोनों घटे जाएंगी तो माइनस के प्लस की 4 हो जाएंगी। अब पूरे को इधर ले जाएंगे हम, है ना। जब इसको ले जाएंगे इधर तो इधर का नंबर में तो अभी कोई बदलाव नहीं आएगा, इधर के नंबर में बदलाव आएगा माइनस, इसके बराबर में 0 लिख देना। ठीक है, 0 लिख देना सब जगह पर। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x², ये हो जाएगा 4x, और ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो देखिए 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, 7x, और ये दोनों माइनस किए हैं तो कितने हो जाएंगे, 11x। ये दोनों आपके जुड़ कितने हो जाएंगे, 8 बराबर 0। अतः अधिकतम घात कितनी है इसकी, 0। तो क्या कह देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। तो ये आपने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 वाला। 6 वाले में देखिए, पहले तो ये तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, इधर वाले में तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला जो होता है आपका, इधर लिख देता हूँ मैं। इधर फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस का 2ab। आप चाहो तो इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते हो, गलत दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए x² हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y², यानी 2 का वर्ग 4, 2a और b। यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, तो ये आपका इधर तो एच डी सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं है इसमें। इधर आपके में बदलाव क्या आ जाएगा, इन दोनों में गुणा हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, पूरा की पूरा किधर आएगा, इधर आ जाएगा। सही घात 2 है, ये 2 घात है। ठीक है, ये पूरे के पूरे इधर आ जाएगा। तो वैसे पूरा पूरा लाने की जरूरत नहीं, यहाँ x से x तो पहले कट ही रहा है, और बाकी क्या इधर ले जाइएगा 3x, और प्लस 1 ऐसे ऐसे इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस का 4 और प्लस का 4x। ये दोनों आपके जोड़े जाएंगे तो 7x हो जाएगा, और घटे जाएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखना ये कैसा है, अधिकतम घात कितनी है इसकी, अधिकतम घात जो है इसकी 1 है। तो ये कैसा हो जाएगा, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये आपको समझ में आया, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने समाप्त कर दिया। अब जो बारी है बाकी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 बचे हुए हैं पहले वाले में, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए दोनों में एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा है, एक है आपका a प्लस बी का घात 3। जब भी घात 3 वाला फॉर्मूला कहेगा तो आपको हमेशा फॉर्मूला, मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस में भी कराया, उसमें लिखाए भी हैं, उसमें से आपको याद कर लेने हैं। फॉर्मूले आपके पास होंगे, वो देखिए a² प्लस b², a² नहीं, हाँ aq होगा, aq, ये तो स्क्वायर वाले में होते हैं ना, aq प्लस bq प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस b। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है,
क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है। बस माइनस वाले में माइनस और प्लस वाले में प्लस, ये आपको याद रखने हैं। तो देखिए ए की जगह पे क्या रखना है आपको, एक्स रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स पे घात 3 प्लस बी मतलब 2 पे घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 ए और बी ब्रैकेट में कितना एक्स प्लस 2 बराबर, इसका इसमें गुणा कर देते हैं साथ ही साथ, 2 पे घात 3 माइनस 2x। ठीक है, ये तो आपका ऐसे कैसे रहेगा, तो आपका 6x हो जाएगा ना, 6x का 1 में गुणा कर देते हैं। अगर चलो एक स्टेप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा लो, 3 दूनी 6 और 6 और x प्लस 2 बराबर के 2x पे घात 3 माइनस 2x। ठीक है, यहाँ से जब आप अंदर गुणा करोगे इसमें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6x पे घात 2 प्लस 12x बराबर 2x 3 माइनस का 2x। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद इसको आपको इधर ले जाना है। जब आप इसको इधर ले जाओगे तो आपके पास क्या होगा, 8 ऐसे कैसे ही 6x पे घात 2 प्लस 12x, जब ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 वाला ये है, 3 वाला ये है, तो घटा देंगे तो माइनस के x या 3 बचेगा। 2 वाला सिर्फ एक ही है तो एक ही रहेगा, और 1 वाला एक ये है, एक ही है, 14 हो जाएगा। और बाकी का आपके कितना बचेगा, 8, और 8 में से 2 गए तो 6 बचेगा। कुछ इस प्रकार का बचेगा, बराबर में 0 बचेगा। तो आप लोगों ने अभी तक लिख भी दिया होगा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, अब मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, आप लोगों ने बता दिया होगा, है ना। यहाँ पर आपका 2 था तो 2x घात 3 हो गया, इसमें करेंगे तो 2x हो गया। ठीक है, ये आपका ऐसे हो जाएगा, 2 3 6 यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, 6 दूनी 12x हो जाएगा। ठीक है, तो 12x यहाँ पर था और ये इधर आ जाएगा आपका 12x था, ये आपका 12x था ये। जब आप इसको इधर से इधर ले गए तो इसमें तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, इधर माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 12 और 2 14 हो जाएंगे और 6x पर घात 2 हो जाएगी। देखिए 6 ये 8 और नंबर वाला तो कोई सीन है ही नहीं है, यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा 8, ये थोड़ा सा याद करने वाली है, ये क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर आपका देखोगे अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 3 है, तो क्या लिख दोगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये आपको समझ में आया। अब देखिए इस वाले में भी आपको फॉर्मूला वही लगाना है, एक्स पर घात 3 ऐसे की ऐसे ही, 4x स्क्वायर ऐसे की ऐसे ही, x प्लस 1, इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं। इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो यही रहेगा, बस जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। x पर घात 2 यानी ए स्क्वायर ए क्यूब 3, b पे घात 2 का मतलब होता है 8 और माइनस का 3 a और b ब्रैकेट में x माइनस 2। यहाँ पर तो कोई चेंजेस है नहीं इसमें, x प्लस 1 ऐसे के ऐसे ही, x पर घात 3 प्लस 8, इसका कर दोगे तो 6x और x माइनस का 2। यहाँ पर आपका कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पर आपका भी कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 6 का इसमें करोगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, अगले में करोगे 6 दूनी 12x हो जाएगा, और इस पूरे को इधर उठा के ले जाएंगे। तो वैसे देखिए इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, जो कैंसिल हो रहा है पहले तो, और बाकी को ले जाइए, जैसे कि आपका ये छोटा हो जाएगा माइनस का 4x घात 2 x प्लस 1। जब आप इसको ले जाओगे तो ये जो प्लस का है ये माइनस का 8 हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस का हो जाएगा, इसको अंदर गुणा करोगे तो। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो आपका ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये माइनस का 12x। देखिए ये और ये आपके क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो बचेगा आपके पास 2x स्क्वायर, ये और ये आपके जोड़े जाएंगे तो हो जाएगा 13x, और ये घटे जाएंगे तो माइनस का 7 बराबर 0। कैसा है ये, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह
द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो अधिकतम सीमा है, वो अधिकतम घात है, वो कितनी है? 2 है। यह द्विघात समीकरण, समी लिख देता हूँ मैं, डॉट लिख देता हूँ, अगर समझ आ रहा है कि यह क्या लिखा है, यह द्विघात समीकरण है, यही लिखा है। तो इस प्रकार से हमने आपका कर लिया क्वेश्चन नंबर पहले वाले सारे समाप्त कर लिए हैं। अब जो बात ही है वो है आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले की, कि सिद्ध कीजिए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5x पर घात कितनी? 2 प्लस 6x प्लस का 9 बराबर 4x पर घात 2 प्लस 8x प्लस का 7। कह रहा है यह सिद्ध कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको इधर उठा के ले जाइए, क्योंकि इसमें वो सॉल्व करने की तो जरूरत है नहीं है, लिखते ही सवाल सरल हो गया। आप लोगों को लगा होगा कि बहुत कठिन है, इतना बड़ा वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो लेकिन ये कठिन नहीं है, बहुत सरल है। जब इधर जाएगा तो साइन जो बदल जाएंगे, ये तो हो जाएगा आपका इस तरीके से, और ये हो जाएगा -7। ठीक है, इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा x पर घात 2। इन दोनों को घटा दोगे तो आपके पास बचेगा -2x, और इन दोनों को घटा दोगे तो +2 बचेगा। ठीक है, तो आपके पास यही बचेगा, और लिख देंगे आप बराबर 0। कैसा है ये? अतः यह द्विघात समीकरण है। ये सिद्ध हो गया, समीकरण है। कैसे सिद्ध हो गया? क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, जो है आपकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन और देख लीजिए, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिसमें कह रहा है कि 3x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, √2x² प्लस 7x माइनस के 1/3 बराबर 0, और x² √5x प्लस 1/2 बराबर 0, और x² माइनस 36 बराबर सभी द्विघात समीकरण हैं। तो जो जो समीकरण है द्विघात, वो सब इसमें लिख दिए हैं। मैं भी आपको लिख के बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में इतना बड़ा उसने लिख दिया है, ये 2 नंबर का अगर आता है तो आपके एग्जाम में आ सकता है। और बहुत बड़ा देख के बच्चे इसको घबरा जाएंगे, उसमें कुछ है नहीं है अलग से करने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, 3x² प्लस का x प्लस 4 बराबर 0। एक उसने दे रखा √2x² प्लस 7x माइनस का 1/3 बराबर 0। और उसने समीकरण क्या दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है, कह रहा है कि x² माइनस √5x प्लस 1/2 बराबर 0। और एक और दिया है उसने, कह रहा है x² माइनस 36 बराबर 0। ये सभी कैसे हैं? ये सभी द्विघात समीकरण हैं। लेकिन परंतु लेकिन बट ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और इसमें कह रहा है कि x की घात 3 प्लस 6x पे घात 2 प्लस 4x प्लस का 1 बराबर क्या है? 0 है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसा क्यों? तो यह द्विघात समीकरण क्यों है? क्योंकि इसकी अधिकतम चारों की जो सीमा आपने देखी होगी, अधिकतम कितनी घात है इनकी? 2 है सब पे। कितनी है? 2 है। लेकिन इस पे कितनी है? 3 है अधिकतम। अधिकतम कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर बस आपको इसीलिए लिखना पड़ेगा कि क्योंकि इसकी या फिर इसकी उच्चतम घात, क्योंकि इसकी उच्चतम घात, इस वाली की बात कर रहे हैं हम, 3 है तथा यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह त्रिघात समीकरण है। यह कैसा है? यह त्रिघात समीकरण है। ये कैसा है? आपका त्रिघात समीकरण है। तो आज हमने कर लिया आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया पूरा कंप्लीट। अब जो है आपका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वो करेंगे हम अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। बाकी आपका मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार।
जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। देश का ख्याल रखिए, देशवासियों का ख्याल रखिए।